जा रहे हैं। बाबा कहने लगे, अरे भाइयों ये बताओ, सुबह से आप आ रहे हैं और जा रहे हैं कि जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, लेकिन बाबा खाएंगे पिएंगे का? तो बाबा कह रहे हैं कि आ रहे हैं, खाली हाथ आ रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं कि जय बाबा की, जय बाबा की। लग रहे ये कोई न कह रहा ले बाबा जी खाओ, अपनो पेट भरो, सो कोई नहीं दिखाई दे रहा। उधर गुरु गोरखनाथ कहेंगे, हे जिला गोरखनाथ, आप जो सामने एक नगर दिख रहा है, इस नगर में जाओ और भिक्षा मांग करके लाओ। जा सके तो ना चले जाओ। और गुरु जी की आज्ञा मान करके भिक्षा लेने के लिए चल देते हैं। और नगर में पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर अलग लगाते हैं, लेकिन कोई भिक्षा नहीं डालता है। तो गोरखनाथ कहते हैं कि जागाओ तो राजा मरियो, मरियो पूरो पटरा हो जाको गाँव, सुबह से शाम होन को आई भिक्षा काऊ डारी। अब ही लोना सुबह से शाम होने के लिए जा रही है, लेकिन गोरखनाथ के लिए कोई भिक्षा नहीं डालता है। तो एक मैया द्वार पर आते और कहती है कि हे बाबा, आपके लिए इस नगर में कोई भिक्षा नहीं डालेगा। और इस नगर की जो हमारी रानी है मैया बाछे, उन्होंने निडोरा बटवा दिया है कि अगर किसी को कोई भिक्षा डालता है हमसे पहले, तो उसे फांसी दे दी जाएगी। तो इसलिए कोई भिक्षा नहीं डालेगा। तुम सामने जो ऊंचे से महल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा हो? हाँ, लाल करण को जो सामने मारो। हाँ, तो भाई मिल सकते हैं। अच्छा, तो फिर द्वारे पर पहुंच जाते हैं और द्वारे पर अलग लगाते हैं कि भिक्षा भैया, तेरे द्वार पर एक महात्मा आया है और भिक्षा लेकर के आओ। मैया उस टाइम स्नान ध्यान में लगी हुई थी। और गोरखनाथ क्या करते हैं, अरे द्वारे पे जोगी आयो, भिक्षा की आशा लायो। द्वारे पे जोगी आयो, भिक्षा की आशा लायो। मेरी मैया खोलो मेरी मैया
पर छाले मैया छोलो नए बाजोरा के द्वार जो भी तो द्वार पे मैया मैया की आवाज लगाते दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और ईश्वर से लगन लगा लेते हैं। गुरु गोरखनाथ पे ध्यान करते हैं और कहते हैं हे मैया अरे जो आयो तेरे द्वार भिक्षा जो आयो जगाते रहे। कुछ समय बीतने के बाद में, क्योंकि मैया तो स्नान ध्यान में लगी हुई थी और जो महलों की रानी थी वो एक छबरिया में मोती भर के और ओगनाथ के पास में आ जाती हैं और ओगनाथ की झोली में डालने की तैयार होती है। ओगनाथ देखते हैं कि ये मोती, तो ओगनाथ कहते हैं, उधर ओगनाथ की याद आ जाती है। ओगनाथ की याद आती है कि उधर मेरे गुरुजी ने कहा था कि किसी बांझ की भीख नहीं लेके आना है और
किसी नौकरानी के हाथ से भेजने लेके आना है। तो ओवरनाथ कहते हैं कि हे बहन, तू तो इन महलों की नौकरानी है और जो इसकी मालकिन है मैया वाछिल, उनके लिए भेज। तो कहने लगी कि हे बाबा, तेरी बुद्धि खराब है, जा घर की मालकिन तो मैं ही हूं। तो बाबा कह रहे नहीं, अरे कह ले जा, जे हीरा मोती दे मैया ने, तूने को वो देखे ना होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जे कूड़ो कबाड़ो हमें ना चाहिए, हम लेने आए आटो जे ना खाएंगे। ऐसे तो हमारे गुरु के ढेर भंडारे भरे पड़े हैं, जे ना चाहिए। तो वो नाराज होकर के और भैया के पास में चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद में मैया आती है और मैया भी जड़ कर गई कि हे बाबा, तू तो हमें कोई पाखंडी बाबा लग रहा है, क्योंकि ये जो हीरा मोती ने कूड़ा कबाड़ा बता रहा है। तो जैसे ही अगरनाथ अपनी झोली के लिए उल्टा करते हैं तो ढेर सारे हीरा लगा देते हैं और कहते हैं माँ देख ले, जिनकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, मुझे तो बहुत है हमारे गुरु जी के यहाँ। तो उसके बाद में मैया समझ जाती है कि जो कोई बाबा साधारण नहीं है। और भगवान कहते हैं हे मैया, जो बाग है तेरे वो हमारे गुरुजी ने हरे भरे कर दिए हैं। अच्छा, और अब तेरे कोई काम बनने को हो तो जल्दी से तैयार है ले और गुरुजी के यहाँ पहुंच जा। अरे ऐसे नहीं है, ऐसे ही तो गुरुजी के यहाँ पहुंच और सुन, खीर खाल के भोजन बनवाए लिए और हम चेलाएं देख लिए, सब अपने हिसाब से करिए काम है। और गुरु के लिए मैया के लिए होगा समझा करके और गुरु जी के पास में चले जाते हैं। उधर मैया भोजन बनाती हैं और कैसे अरे मैया जपति राम राम और बागन की सूरत लगाई।
फिर मैया बाछल